वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स की पार्ट 2 वीडियो हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और यूं ही इस प्रकार अपने चैनल को प्यार देते रहिए। और इसी क्रम में 175 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली बेसिक मैथ की वीडियो में हमने आप लोगों के साथ कुछ बेसिक्स बातों को और नंबर्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। साथ ही साथ हमने कुछ गेम भी आप लोगों के लिए रखे थे, कुछ एक्टिविटीज़ भी रखी थी, कुछ फैक्ट्स को भी हमने बताया था। ठीक उसी क्रम में हम यहाँ पर कुछ फैक्ट और कुछ गेम्स, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से मैथमेटिक्स में आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, बेसिक मैथमेटिक्स की ये सीरीज़ है। इसमें हम मैथ को बहुत इजी और बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको कभी भी मैथमेटिक्स से डर नहीं लगेगा, कभी भी मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट आपको कठिन नहीं लगेगा। ये वीडियोस हमारे सी टेट या टेट या यूपी टेट या जो भी स्टेट का टेट है या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का और 6 या 9th का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस रहेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। चलिए, बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 2 में सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ सिंबल्स। आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला सिंबल्स है इक्वल्स टू, जो कि आप सभी लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते ही हैं। इक्वल्स टू मैं आपको कई कई जगह यूज़ भी करके दिखा दूंगा। जैसे कि हम कई बार लिखते हैं x इक्वल्स टू 2, ये x की वैल्यू हो गई 2, तो ये सिंबल हमने इक्वल्स का यूज़ किया। इसका नॉट इक्वल्स टू, दूसरा आपका सिंबल है नॉट इक्वल्स टू, ये भी आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद ये दो बिंदी लगी होती हैं इस तरह से, ये सिंबल कहलाता है सच दैट। सच दैट हिंदी में भी मैं बताता चलूंगा, इस प्रकार। सच दैट मतलब इस प्रकार। हम कैसे सकते हैं, जैसे x सच दैट x इक्वल्स टू 2, इसको कैसे पढ़ेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है x इस प्रकार है कि x का मान कितना है, 2 है। x इस प्रकार है कि x का मान कितना है, 2 है। तो x सच दैट x इक्वल्स टू 2। ये जितने भी छोटे बच्चे भी हमारे इन सबको देख रहे होंगे, ये बच्चों आप लोग इन सबको अपनी एक कॉपी पर बना लीजिएगा और उस पर लिख लीजिएगा। ये सिंबल्स आपके आगे चलकर बहुत काम में आने हैं। जब आपको अभी से इनको बोलना, इनको पढ़ना आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स को जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो हमको हेजिटेट होने लगती है, क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स डिफ़िकल्ट आ जाते हैं। तो बस उन्हीं को डिफ़िकल्ट नहीं रहने देना है, उनको आसान बनाना है। कई जगह आपको बुक्स में इस तरह से लिखा मिलेगा I.E, आई के बाद डॉट, फिर उसके बाद ई, उसका मतलब होता है दैट इज। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज। फॉर एग्जाम्पल जैसे x इज इक्वल टू 2 - 1, और फिर मैंने इसी के बाद I.E लिख दिया और कह दिया इक्वल्स टू 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये दैट इज का यूज किया गया। इसके बाद में इम्प्लाइज दैट, ये दो इस तरह से एरो लगा दिया जाता है एक बड़ा सा, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। यहाँ पर भी मैं इसी तरह से यूज कर सकता था ना, इक्वल्स का सिंबल लगा करके, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1। ओके, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि कहाँ से है। जैसे आप लोग से कई बार पूछा जाता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब आप उस सिटी में या उस एरिया में रहते हैं, तो ये वही बिलोंग्स टू है। पिछले वीडियो में भी हमने ये बात कही थी रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बताते वक्त कि p और q कहाँ के मेंबर होंगे, इंटीजर के। तो ये बिलोंग्स टू का ही साइन लगाया था, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। कहाँ से होने चाहिए, इंटीजर से होने चाहिए। अभी तक जितने भी दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इससे आपको नई वीडियो समय पर मिलती रहेंगी। चलिए, इससे आगे डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या है इसका सिंबल्स, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये इसको कटा हुआ, जैसे इक्वल का था उसको भी काट दिया तो नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ डज नॉट इक्वल्स टू। ओके, इसके बाद एक ये सिंबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में या सेट्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यूनियन का मतलब है एक साथ, और इंटरसेक्शन का मतलब है उसमें से कॉमन चीज़ों को लेना है। यूनियन का मतलब एक साथ और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। जैसे कि मान लीजिए कोई फैमिली थी 2 3 4, दूसरी फैमिली थी 3 4 5, तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जो वैल्यूज निकल के आएंगी उसमें 3 एंड 4 हो जाएगा, 3 एंड 4, यानी कि जो कॉमन था वो ले लिया। और यूनियन में क्या हो जाता है, इन सबको संयुक्त कर देते हैं हम, तो 2 3 4 5 ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। गॉट इट। इसके बाद का सिंबल है सबसेट। क्या सिंबल है ये, सबसेट। सबसेट का मतलब होता है एक सेट का छोटा सेट। जैसे इंस्पेक्टर होता है, फिर क्या होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। ठीक इसी तरीके से सबसेट जो है सेट का एक छोटा पार्ट है।
सबसेट एंड इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल का साइन और आ गया तो ये क्या हो गया, सबसेट एंड इक्वल्स टू। इसके बाद इस तरह से उल्टा ई आपको मिलेगा कई बार, तो उसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। क्या मतलब होता है उसका, देयर एग्जिस्ट। इसका भी कहाँ यूज होता है, जस्ट अभी बताता हूँ, अभी मिटाने के बाद। एक उल्टा ए आपको मिलेगा, लेकिन वो ए से थोड़ा सा ज़्यादा कटा हुआ होगा। उल्टा ए जो होगा ऐसे मतलब बनेगा ऐसे, और फिर उसको थोड़ा सा ज़्यादा काट देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, फॉर ऑल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फॉर ऑल। ये कुछ इसमें सभी मिक्स हैं, इसमें कुछ ग्रीक अक्षर हैं, कुछ यूनानी अक्षर हैं, तो वो सभी भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये थीटा कहलाता है, ये सिंबल क्या कहलाता है, थीटा। ये अल्फा कहलाता है, और ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल कहलाता है, यानी प्रोपोर्शनल टू इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें और इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्फा में जो इसके ये जो मुंह खुले हुए हैं ये बहुत छोटे होते हैं, जबकि जो प्रोपोर्शनल टू का सिंबल है वो उसमें थोड़ा आगे तक निकले होते हैं, और ये छोटा होता है, ये साइज में छोटा होता है, ये बड़ा होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं बीटा, ये बीटा सिंबल है, बी से मिलकर बना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो ये डंडा इसका जो निकला हुआ है ये थोड़ा आगे तक होता है, एक्स्ट्रा होता है। ये है गामा। गामा में और भी आपको कई तरीके के गामा मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको एक और गामा बना करके दिखा देता हूँ। एक ये भी गामा आपको फंक्शन मिलेगा, बीएससी मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा गामा फंक्शन, ये भी आपका गामा है। इसके बाद में ये है फाई, इसको कहते हैं फाई। जीरो को इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा काट दिया जाता है तो फाई कहलाता है। आप फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, मैथमेटिक्स में सेट में आपको बहुत देखने को मिलेगा। पाई आपको लोग जानते ही हैं। इसके बाद है साई, इसके बाद ये चाई कहलाता है, चाई केमिस्ट्री में बहुत, दोनों ही फंक्शन केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज होते हैं। ये जाई कहलाता है, बीएससी में मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे। डेल्टा ये भी होता है और डेल्टा ये भी होता है, अपोजिट ट्राइंगल बना देते हैं उसको डेल्टा पढ़ा जाता है। एक सिग्मा ये भी होता है, एक ये सिग्मा ये भी होता है। ये सिग्मा आपको मैथमेटिक्स में बहुत मिलेगा, इसका मतलब होता है सम करना, जोड़ना। आप कंप्यूटर की फाइलों को जब बनाते हैं तो उसमें आप फॉर्मूले लगाते हैं, उसमें सिग्मा यूज होता है। इसके बाद में ये वाला सिग्मा जो है वो फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और छोटे छोटे मैथमेटिक्स के सिम्बल्स देखते हैं, और नीचे वाले दो चीज़ों को बताता हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि हम बताएंगे। कभी भी प्यारे बच्चों, जब भी आपको लगे, मैं क्योंकि ये बात बार बार दोहराता हूँ, मेरी वीडियोस को देखते हुए आप लोग क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझसे वही बच्चे जुड़ेंगे जो मेहनत कर रहे होंगे। आप कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठिए और नोट डाउन कीजिए। मैं बहुत ही स्पीड से पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी भी मांगता हूँ। आप अगर बहुत स्पीड से लग रहा हो तो आप अपनी वीडियो को स्पीड को स्लो कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे देख सकते हैं। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद में आपने कुछ इस टाइप के भी सिंबल्स देखे होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन। अब यही सिंबल इक्वल साइन के साथ और आ गया तो इसके साथ क्या और जुड़ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू। सिमिलरली ये इधर की तरफ तो ये लेस देन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लेस देन एंड इक्वल्स टू। ओके, ये भी आपने कई बार यूज किया होगा। जिधर ये मुंह खुला होता है उधर होता है बड़ा, इधर आएगी बिग नंबर और इधर आएगी स्मॉल नंबर। ओके, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जिधर मुंह खुला होगा वो नंबर कितना कैसा होगा, बिग होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि 3 इज द लेस देन ऑफ 4, या ये कह सकते हैं कि 4 इज द ग्रेटर देन 3, 3 इज द लेस देन 4, या ये कह सकते हैं कि 4 इज द ग्रेटर देन 3। ओके, अगर कई बार इस तरह से भी लिखा होता है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। ओके, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। एक बार फिर से देख लीजिए कि इसी सिंबल्स में जब दो बार आ जाता है तब हम कैसे पढ़ते हैं। मान लीजिए 3 और इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। क्या पढ़ा मैंने, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। ओके, या यूं कह सकते हैं, अगर यहाँ ये नहीं था तो हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को ये सिंबल्स समझ में आ गए होंगे। इससे भी और अधिक सिंबल्स हमारे पास हैं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज हो रहे हैं। रॉकेट साइंस में 640 अप्रॉक्स सिंबल्स यूज होते हैं। आप और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें सिंबल्स को लेकर के तो आप जेम्स एंड जेम्स की मैथमेटिक्स की डिक्शनरी आती है, आप उसको खरीद करके पढ़ सकते हैं। और मैं भी कई और वीडियोस में आप लोगों को ये सिंबल्स देता रहूँगा। ये मैंने काउंट नहीं किए हैं लेकिन काफ़ी हद तक हो गए होंगे, और हो सकता है आपने बहुत सारे सिंबल्स पहली बार भी देखे होंगे।
ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पर। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मैथमेटिक्स में पार्ट 2 में हम आपको एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस पर कुछ जो प्रोसेस करना सिखाएंगे। हमने अभी तक लास्ट वीडियो में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर तक जान लिया था। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया था प्यारे बच्चों कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा, प्रत्येक होल नंबर जो होगा वो इंटीजर होगा। ईच इंटीजर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर एंड ईच रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ फॉर्मूले पर भी डिस्कस कर लिया था। फॉर्मूले मीन्स फैक्ट थे, सिंबल्स के फैक्ट थे। दो फैक्ट हमने आपको यहाँ बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिविडेंड ये कुछ नए नहीं है, ये प्लस और माइनस की ही एक दूसरी वैल्यूज हैं। रिपीटेशन ऑफ एडिशन को ही हम मल्टीप्लाई और रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन को ही हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कि बार बार जब आप ऐड करेंगे तो उसी को हम क्या कह देते हैं, मल्टीप्लाई, और बार बार किसी चीज़ को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो उसी को हम कह देते हैं डिवाइड। ओके, दैट्स ऑल। चलिए इससे आगे के भी मैं दो एक बातें आपको बताता हूँ, और ये बातें हैं आप हो सकता है कि इसको किसी बहस के रूप में ना देखें, या देखें भी तो अपनी पहले चीज़ों को जानकारी पूरी हासिल कर लें, उसके बाद ही आप आगे तक लेके जाएं। मैं केवल यहाँ ज्ञानार्जन कराने के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों, किसी से किसी भी प्रकार की बहस करने के लिए बात नहीं कर रहा। आज आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहली बात डिवाइड है क्या। डिवाइड को लेकर के हम बहुत सारे जो टर्म्स हैं उनको गलत यूज कर जाते हैं, और यही रीज़न है कि फिर आगे चल के हमको मैथमेटिक्स जो है वो बहुत छोटा लगने लगता है। एक बात, एक छोटे से कंसेप्ट से मैं अपनी बात रखता हूँ, आप समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। मेरे पास कुछ वर्कर हैं और मेरे पास यहाँ मिनट हैं, सपोज कीजिएगा, ठीक है, और मुझे एक वॉल तैयार करानी है, एक वॉल बनवानी है। मेरे पास वर्कर हैं, सपोज कीजिए कि मेरे पास जब 10 वर्कर थे तो जो वॉल है वो 1000 मिनट में तैयार हो जाती है। यानी जब वर्कर 10 थे तो 1000 मिनट में कोई वॉल तैयार हो जाती है। अगर वर्कर्स मैंने 100 कर दिए तो जब काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो काम जो है वो हमारा कम समय में हो जाएगा। मैंने ऐसा मान लिया कि वो 100 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैंने और जल्दी काम कराना था तो मैंने क्या करा कि वर्कर्स को 1000 कर दिया। 1000 कर दिया तो मैंने मान लिया कि वो 10 मिनट में हो जाएगा। अब और मैंने और बढ़ा दिया, मैंने वर्कर्स को 10,000 कर दिया। 10,000 करने का मतलब 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 10,000 वर्कर्स को एक साथ लगाऊं और कोई वॉल 1 मिनट में तैयार हो जाए? नहीं पॉसिबल है। तो मैथमेटिक्स तो यही कह रहा है कि 1 मिनट में पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन इसी चीज़ को हमको बहुत अच्छे से समझना है कि हम एक्चुअली में करते क्या है। एक और बात से समझिएगा, डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, भाग का मतलब होता है उसके टुकड़े कर देना, या यूं कहिए कि ये कोई एक एप्पल था। माफ़ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग आप जानते ही हैं, यदि आप मुझसे परिचित हैं तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ मैं, है ना। ये कोई एप्पल था, अब इसको मैं डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, तो डिवाइड करूँगा तो जिसके पास भी मान लीजिए कोई 1 2 3 स्टूडेंट थे, इनको देना है मुझको, तो जो डिवाइड होने के बाद में जो आएगा इनके पास जो पार्ट आएगा, क्या वो इससे छोटा होगा या बड़ा? ऑब्वियसली बात है कि वो कैसा होगा, पार्ट छोटा होगा। और समझिए, मान लीजिए मैं 6 में डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो जो आंसर आएगा क्या वो 6 से छोटा होगा या बड़ा? वो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि 3 आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, छोटा आएगा। डिवाइड का मतलब ही होता है कि हम क्या करेंगे, उसको छोटा करेंगे। लेकिन कई बार हमको देखने को मिलता है कि चीज़ें उल्टा हो जाती हैं। कैसे उल्टा हो जाती हैं, उसके लिए सबसे पहले जान लेना होगा कुछ एडिशन और कुछ नंबर्स की फॉर्मेशन। ओके, चलिए, जो भी प्यारे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो कंप्यूटर हैं, वो सब लोग जो देख रहे हैं वो इन चीज़ों को लिखते ज़रूर चलिएगा। मैं एक बार बार आपको इस बात को कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको डिजिट्स आनी चाहिए। क्यों डिजिट्स आनी चाहिए, मैं किस बात को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नंबर में और डिजिट में कुछ अंतर है। नंबर में और डिजिट में कुछ अंतर है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि ये एक नंबर है जिसमें एक डिजिट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक नंबर है जिसमें एक डिजिट है। फिर मैंने लिखा ये भी एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। ये भी एक नंबर है जिसमें 3 डिजिट है।
मेरे ख्याल से अब आप लोगों को डिजिट और नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, ऐसे ही 4333 ये 3 नंबर हैं जिसमें से 2 1 डिजिट की हैं और एक 2 डिजिट की है। एकदम क्लियर। चलिए, डिजिट एंड नंबर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सब क्यों कहा? अब जब भी हम नंबर को उसके एक्सटेंडेड फॉर्म में या एक्सपेंडेड फॉर्म में या वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, तब हमको डिजिट्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखना चाहूँ 98765, इसको वर्ड्स में लिखिए तो हमको क्या आना चाहिए? ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? टेंस। ये क्या है? 100। ये क्या है? 1000। ये क्या है? 10,000। ये हमको आना चाहिए। प्लेस यूनिट क्या है? तो अब हम इसको बना सकते हैं कि ये इस वक्त 98,000 ये लिखा हुआ है 98,765। ओके, इसमें कोई नई बात नहीं है। 98,765। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में भी लिखिए। और मैं एक बात विशेष रूप से आप लोगों से कहूँगा, मैथमेटिक्स लैंग्वेज नहीं देखता। मैथमेटिक्स के लिए आप दोनों लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाइए। आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। मैं कभी एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक बार ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मैं किसी शॉप पे खड़ा हुआ था और उस शॉप पे एक छोटा सा बच्चा आया। अब वो पिताजी ने उससे कुछ सामान मंगाया था, तो वो पता नहीं क्या पान मसाला कुछ लेने के लिए आया था। तो कुछ ऐसा ही था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पान मसाले का। तो उसने कहा कि मुझको 10 ये दे दीजिए, जो भी था 10 ये दे दीजिए। अब मैं उस बच्चे को देख करके थोड़ा सा खुश हुआ, काफ़ी अपने पैरों पे खड़ा होकर के उचक करके दुकानदार से सामान मांग रहा था। तो दुकानदार जैसे ही देने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा सा दुकानदार को इशारा किया चुप रहने के लिए, और मैंने उससे कहा कि बेटा 10 नहीं है, 10 हैं, अब बताओ आपको लेना है कि नहीं। मैंने क्या बोला उसको? 10 नहीं है हमारे पास, तो 10 हैं, लेना है कि नहीं। तो वो कन्फ्यूज़ हो गया बच्चा। अब वो कहता कि ओके मैं पापा से पूछ के आता हूँ पहले, और वो वापस चला गया। अब आप सोचिए कि हमारे जो आसपास जो एजुकेशन है वो किस तरह से जा रही है। तो इसमें हमारे एजुकेशनिस्ट की गलती नहीं है, एक्चुअली में हम ही ट्राई नहीं करते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों से यहाँ भी कह करके चलूँगा कि आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों की जानकारी रखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स लैंग्वेज प्रेफर नहीं करता। मैथमेटिक्स तर्क पर चलता है, रीजन पर चलता है, लॉजिक पर चलता है। चलिए, कम टू दी पॉइंट। आई होप सो कि ये किस्सा समझ में आ गया होगा। रियल किस्सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यूनिट को हम कहते हैं यहाँ इकाई। क्या कहते हैं बच्चों? इकाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये 1000 और ये 10,000। तो इसी नंबर को हम क्या लिखेंगे? हम इसी नंबर को लिखेंगे 98,765। 98,765। कई बार बच्चे लिख भी नहीं पाते हैं, तो प्यारे बच्चों या दर्शकों जो भी हैं, आप एक बार हिंदी में ज़रूर इनको लिख लीजिए। कई बार बच्चे लिख नहीं पाते हैं 98 को कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियों को आप ठीक कर लीजिए, क्योंकि कई बार जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश जब आ जाती है तो हमारा माथा ठनक जाता है कि ये एक्चुअली में क्या पूछ लिया। और यही जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे इस मैथमेटिक्स बड़े प्यारे सब्जेक्ट को और मैं कहूँ कि वो डरावना बना देते हैं। ठीक है, तो हमें डरना नहीं है, उसे डरावना नहीं बनाना है। आई होप सो कि आप लोगों को ये दोनों ही बातें समझ में आ गई होंगी। मैं इससे आगे आपको एक बार लिखा देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर इसके बाद आता है लाख, फिर 10 लाख। माफ़ कीजिएगा आप लोग, लेकिन मेरे बोलने से कनेक्ट रहिएगा और फिर लिख लीजिएगा। 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। और इससे भी आगे होते हैं, लेकिन प्रचलन में केवल यहीं तक हैं। ठीक है, इससे आगे फिर 100 खरब कहने लग जाते हैं, फिर वो आगे की चीज़ें चली जाती हैं। ऐसे यहाँ पर 10,000 के बाद में
ये जो आपको मिल रहे हैं ना, ये हिंदी में जो मैंने लिखे हैं ये एक्चुअली में इंग्लिश के ही वर्ड हैं। लाख जो है वो आपको इंग्लिश में ज्यों का त्यों मिलेगा, करोड़ भी आपको ज्यों का त्यों मिलेगा, अरब भी आपको ज्यों का त्यों मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कुछ इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस बिलियंस को लेकर के है, तो वो मैं एक दिन आपको क्लियर कर दूंगा, वो भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम 2020 नंबर्स को डिजिट्स आप कितने भी ले लीजिएगा, उसमें कोशिश कीजिएगा कि 5 मिनिमम हो और मैक्सिमम 10-20 तक, 10 तक डिजिट्स ले लीजिएगा, और उनके वर्ड फॉर्मेट में आप लोग लिखिएगा। कम से कम 20 क्वेश्चंस की कर लीजिएगा। मैं जल्दी ही आप लोगों को किसी और वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं वर्कशीट बना रहा हूँ, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, और टीम भी मेरे साथ, मेरी छोटी सी ही टीम है, मेरे असिस्टेंट सर हैं एक, और साथ में 2 और स्टूडेंट हैं, वही मुझे हेल्प कर रहे हैं। चलिए, अभी मैं बात कर रहा था थोड़ा सा एडिशन को लेकर के, तो इस वीडियो में हम एडिशन को भी क्लियर करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा, इस बात के लिए ध्यान रखेंगे। इंटीजर्स को हमने सिखा दिया था, साथ ही सिम्बल्स का भी हमने एक बात सिखा दी थी। अब हम इसको एडिशन करना सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ 8 + 5, तो ये सबको आता है कि ये 13 हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ 8 - 5, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अब सिम्बल्स में बदल रहा हूँ, -8 - 5, इन्हीं कैलकुलेशन के करने के लिए ये सिंबल्स हमने यहाँ लिखे थे। दोनों ही नंबर्स किसके हैं, माइनस के हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 और 5 प्लस कर देंगे, 13 हो जाएगा, लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का। ये सिंबल्स लगने का मतलब होता है कि जो नंबर बड़ी है उसके आगे का जो सिंबल होगा वही आएगा। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन सा नियम आपने बता दिया, लीजिए इस नियम को ठीक कर लीजिए, आप चेकआउट करिए खुद। -8 + का 5, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब घटाना है, तो 8 में से 5 घटा दिया आपने, 3 आ गया। अब सिंबल किसका लगाएं, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो मैंने बोला जो संख्या बड़ी थी, बड़ी संख्या थी 8 के आगे सिंबल था माइनस, तो यहाँ सिंबल लगेगा माइनस। आप कहोगे सर अभी नहीं हमें समझ में आया, और ले लीजिए, -13 + का 12, माइनस प्लस माइनस घटाना है, 13 में से 12 घटा दिया, 1 आ गया। माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए सिंबल आएगा माइनस। अभी नहीं सर हमें समझ में आ रहा, माइनस का 18 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो इसका अंदर जोड़ेंगे, 18 एंड 2 को प्लस करेंगे, 20 आएगा। सिंबल किसका लगा है, 18 जो नंबर थी वो बड़ी थी, उसके आगे सिंबल था माइनस, सिंबल आएगा माइनस का। आई होप सब के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके के आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिए, प्रैक्टिस सीट में आप लोगों को आगे वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग खुद से अपने आप कुछ भी लिखिए। मैथमेटिक्स को करने का यही एक तरीका है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, आपका टाइम कब गुजर गया आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोग अपने आप से क्वेश्चन लिखिए, और 20-22-40-50 क्वेश्चन आधा घंटा घड़ी लगा करके आप लोग करिए। प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपका माइंड रनिंग में आ जाएगा। रनिंग में आ जाएगा तो फिर कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी इस बात को लेकर के, ठीक है। तो मैं अब 2 एक्टिविटी हमने लास्ट वीडियो में की थी, अब एक्टिविटी नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। एक्टिविटी नंबर 3, ये एक्टिविटी आप लोग करते रहिएगा। मैंने कोई आर लिया है जिसका मतलब है p + q, फिर p और ये q। ध्यान देना है कि p और q जो है वो कहाँ के मेंबर होने चाहिए, इंटीजर के। क्या एक्टिविटी में एक्चुअली में ये सिंपल सी बात है कि मैंने -3 p की वैल्यू ली है, 2 लिया है q की, तो p + q करके लेके आना है मुझको, तो -3 + 2 करके लेके आना है। ओरली आंसर देना है, कोई कलम नहीं चलानी है, केवल इसको फिल करना है सीधे सीधे। -3 + का 2, तो क्या आंसर आएगा, -1। ओके, अब मैंने सिंपल सा दिया, माइनस का 6 ये है और माइनस का 5 ये है। अब q की वैल्यू क्या लगाई जाए, यानी कि p यानी -5 में क्या प्लस किया जाए जिससे कि माइनस का 6 आ जाए। -5 में क्या प्लस किया जाए, -1 को प्लस किया जाए, जिससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 6 हो जाएगी। सपोज कीजिए कि मैंने माइनस का 6 दे दिया, अब दोनों ही वैल्यू आपको लिखनी है, तो और क्या हो सकता है जिससे -6 आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं जिससे ऐसा कुछ हो जाए, -7 ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं। इस तरीके से जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू सभी में क्या आएगी, -6 आएगी। ये एक्टिविटीज़ में आपको खुद ही फिल करने हैं, खुद ही अपने आप। कोई भी ले लीजिए, कोई एक नंबर ये ले लीजिए, यहाँ और यहाँ की वैल्यूज निकालिए, यहाँ वैल्यू ले लीजिए, दोनों वैल्यूज निकालिए, दोनों वैल्यूज ले लीजिए, आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस तरीके से जब आप सॉल्व करते रहेंगे तो ये एक्टिविटी आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रनिंग में लेकर के आएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये एक्टिविटी नंबर 3 थी। आप कई बार स्क्रीनशॉट लेकर के भी काम को कर सकते हैं।
इसके बाद गेम की बारी आती है। हमने बहुत सारे फैक्ट आपको बता दिया सिंबल्स के माध्यम से। अब बारी है गेम की। गेम में आप लोगों को 2 गेम बता चुका था शायद, या एक ही गेम बताया था बटरफ्लाई का। अब मैं अगला गेम बता रहा हूँ। अगला गेम गेम नंबर 2 बटरफ्लाई का ही गेम है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें इंटीजर्स का यूज़ करना है। वही बटरफ्लाई है, मान लीजिए कि 14 मुझको लेकर के आना है, इंटीजर्स का आपको प्रयोग करना है, ठीक है, और बटरफ्लाई के रूप में आपको काम करना है, ठीक है। चलिए क्या करना है इसमें, हमको क्या लेकर के आना है, 14 लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है, 14 लेके आना है, और इंटीजर्स का यूज़ करना है। तो देखिए 7 + 7 कर सकते हैं, ठीक है, 16 - 2 कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं हम बताइए, 18 - 4 कर सकते हैं, 10 + 4 कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आपको लेके आना है, ठीक है। और जैसे ही आपके लिए यदि आसान लग रहे हों तो आप इसमें इसके बटरफ्लाई के 2 पंख और बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा और टिपिकल हो जाएगा, फिर आप इसमें और एंट्री कीजिएगा। और मैंने ये बताया ये जो गेम्स हैं ये टाइम लगाकर आप खेलिएगा, केवल टाइम लगाकर खेलिएगा, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक्टिविटी पसंद आई होंगी, गेम भी पसंद आए होंगे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने मित्रों के साथ। और आई होप सो कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे, आपके परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे। इसी प्रकार घर पर बने रहिए, देश का सहयोग करते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।